आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा। तो पहले उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ज्योतिष सीखना है तो सर्वप्रथम हमें वेदांग के बारे में ज्ञान होना चाहिए। 6 वेदांग में एक ज्योतिष अंग आता है। वह एक तरह की आंख होती है जिसको हम सब कुछ देख सकते हैं। जो कि ब्रह्मांड में तारे, ग्रह व उपग्रह स्थित हैं, उनमें से हम नवग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बगैर नवग्रह के जानकारी के बिना हम कुछ नहीं पता कर सकते। हमारे जीवन काल में नवग्रहों को 4 परे हमारे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को दर्शाता है। यानी प्रारब्ध और संचित कर्म हम अपने जीवन में जो भाग्य लेकर आते हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं, और वर्तमान में जो संचित कर्म करते हैं उनको भविष्य में ही फल देते हैं, यानी प्रारब्ध। हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। प्रारब्ध पिछले जन्म के लेके आते हैं और क्रियामान कर्म करते वही आगे संचित बन जाते। जो वर्तमान में करते हैं उन्हें संचित कर्म करते हैं। तो इसमें एक हस्त विद्या है जिसमें रेखाओं द्वारा एवं अंगों द्वारा भविष्य की जानकारी को ले सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानियां रखना बहुत जरूरी होता है कि किसी एक अंग द्वारा भविष्य को नहीं बता सकते। यानी सारी मुख्य रेखाएं एवं गौड़ रेखा कहते हैं छोटी छोटी रेखाएं, किसी एक अंग के द्वारा भविष्य को हम नहीं बता सकते। गौड़ रेखाओं को लेकर भी चलना होता है। क्योंकि हस्तरेखा और शरीर अंगों का परिवर्तन होता रहता है। अधूरी सभी की मुख्य जानकारियां इस जन्म गुणों से हम पूर्व जन्म के दोषों को दूर कर सकते हैं, बशर्ते वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम उपवास कर से पेट के पाचन शक्ति को ठीक हो जाती है, उसी तरह हम वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों को बटा सकते हैं। अब मैं आपको रामायण व श्री मद्भगवत गीता की ओर ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, उसका फल कम मिलेगा, ये मेरे ऊपर निर्धारित है। जैसे हम कहीं सफर में जा रहे हैं और हमें पता है कि निश्चित समय पर हमें वहां पहुंच जाएंगे। होइए सो जा राम रचे राखा, कोकर तलक बढ़ावे शाखा। लेकिन प्रारब्ध वश हम उस निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रास्ते में कोई बाधा आ जाए, उस समय हमें अपने आप को नहीं कोसें कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यह भगवान के हाथ में, ये हमारा प्रारब्ध है, इस वजह से ऐसा हो गया। जब कोई अचानक रुकावट आ जाती है या हमारा उत्थान हो जाता है तो वो हमारा प्रारब्ध बता रहा है। रामायण में संत महाकवि तुलसीदास जी ने 2 चौपाई लिखी हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जो जस करें सो तस फल चाहेगा। एक चौपाई मैंने आपको ऊपर बता दी, एक ये है। दूसरी चौपाई, हमारे जीवन में कर्म प्रधान होता है, जैसा कि हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये दोनों कर्म और भाग्य हैं। जैसे हम बैंक में लॉकर खोलने जाते हैं तो उस ताले की दो चाबियां होती, एक हमारे पास और एक मैनेजर के पास। जब हम दोनों चाबी से ताला नहीं खोलेंगे तब तक हमारा भाग्य नहीं खुलेगा। इसे कहते हैं भाग्य और कर्म। जब भाग्य और कर्म दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें फल मिलेगा। भाग्य की चाबी भगवान के पास होती है और कर्म की चाबी हमारे पास होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। भाग्य और कर्म एक ही रथ के दो पहिए हैं। दोनों पहिए चलेंगे तभी रथ आगे चलेगा, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाग्य कर्म दोनों को ही लेके चले। हमें भाग्य को लेकर के नहीं बैठना चाहिए कि हमारे भाई भाग्य में है वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। भाग्य तो हमारा है, वो तो हम भोग ही रहे हैं। हम वर्तमान में काम करके अपने गलत पाप जो हमारे बुरे कर्म उनको हम मिटा सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लेख है। तो कर्म हमारा भाग तो है, कर्म भी हम अच्छे करेंगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये बातें बता दी कि हस्तरेखाएं जो हमारी होती हैं वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही बनती हैं। हमें जो हाथ देखना चाहिए, बच्चों का हाथ नहीं देखना चाहिए। बच्चे की उम्र जब 20 साल के आसपास हो जाए तभी हाथ देखना चाहिए। उससे पहले हाथ देखना में हमें दिक्कत आएगी। क्यों? 18-20 साल के बाद ही रेखाएं पूरी बन पाती हैं, तभी हम उसको देख सकते हैं। वैसे भी बचपन में किसी का कुंडली या हस्तरेखा नहीं देखना चाहिए। जब बच्चा जवान हो जाए तभी हमें देखना चाहिए। उस समय उसके हाथ में रेखाएं सारी बन जाती हैं। जो हमारी मेन रेखाएं होती हैं वो तो जो कि त्यों रहती हैं। जो गोड़ रेखाएं यानी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं वह बनती और बिगड़ती रहती है। यहाँ पर मुख्य काम गोड़ रेखाओं का ही होता है, क्योंकि उससे हमें छोटी छोटी बातें पता पड़ती है, कौन सी रेखा कहाँ से जा रही है, कैसे जा रही है। यह सब मैं बात आपको सारी बातें धीरे धीरे बताऊंगा। जितना मुझे आता है मैं आप सबको बताऊंगा। आगे मैं कुछ इसके नियम बताऊंगा, वो आगे चल करके आपको पता लगेगा। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।